हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर डीपली क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, उनके डीप इमोशंस क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो आपको लेकर के। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। ओके, बस मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। इनवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली वो क्या सोच रहे हैं। ओके, सोलमेट। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ डिवाइन क्लियर मैसेजेस दीजिए। ड्रीम, रिग्रेट, इमेजिनेशन, एडिक्शन, ब्रोकन रिलेशनशिप, इनोसेंस। ओके, हम कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, सेक्रीफाइसेस, मेमोरीज। ओके, सो हम यहाँ पे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, यूनिवर्स मुझे बताए सोलमेट्स की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स क्लैरिफाई करे सोलमेट्स की एनर्जी क्यों है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों सोलमेट हो। ठीक है, डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट्स हो। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने जो ये रिलेशनशिप जो खोया है, या फिर आप दोनों में जो डिस्टेंस में देख पा रही हो विद ब्रोकन रिलेशनशिप। ओके, जो ब्रोकन रिलेशनशिप की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आप दोनों में एक ब्रेक आया हुआ है इस टाइम पे। ओके, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आसपास ऐसी एनर्जीज़ को क्रिएट करती हो जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ऐसा उनको फील हो रहा है कि आपने खुद को बहुत प्रोटेक्ट कर लिया है। ठीक है, वो चाहे भी तो अब आप तक नहीं पहुँच सकते, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है। ओके, जो कि वो पास्ट में नहीं समझ पाए। ठीक है, जिसकी वजह से ये पार्टनर बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको ड्रीम में बहुत अलग अलग सी चीज़ें दिखाई दे रही है, एनिमल्स हो सकता है आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप एनिमल्स देख रहे हो, बर्ड्स देख रहे हो, बटरफ्लाइज दिख रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपको रिपीटेड नंबर नज़र आ रहे हैं, या ड्रीम में ये पार्टनर ऐसा आप देख पा रहे हो कि ये पार्टनर आपको बुला रहे हैं। ठीक है, कॉल कर रहे हैं आपको, इस तरीके की चीज़ें हो सकता है आप ड्रीम में बहुत ज़्यादा देख पा रहे हो। ओके ओके, ड्रीम की एनर्जी क्यों है यहाँ, ड्रीम की एनर्जी क्यों है, इनवर्स पता है। ओके, टू ऑफ वेंट्स। ओके, सो आपके साथ ये बहुत खुशी फील करते हैं खुद को, कहीं ना कहीं आपके साथ ड्रीम कर रहे हैं कि ये बहुत खुश होंगे। ठीक है, अगर आप दोनों एक साथ मिल जाते हो, आप दोनों एक साथ एक साथ आ जाते हो एक दूसरे के साथ, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर ड्रीम कर रहे हैं कि आप दोनों अगर साथ होते तो इस टाइम पे कितनी हैप्पीनेस होती है आप दोनों के लाइफ में। ओके, और कहीं ना कहीं इनके साथ मुझे ऐसा लगता है बहुत पॉजिटिविटी आ रही है आपको लेकर के, और कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव ये पार्टनर फील कर पा रहे। ठीक है, तो रिग्रेट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, और ये आपके बारे में ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो। ओके, हो सकता है आपको छुप के स्टॉक भी कर रही है सोशल मीडिया पे। ओके, हो सकता है इन्होंने ब्लॉक करा है आपको सोशल मीडिया से। रिग्रेट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, रिग्रेट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स मुझे बताए, रिग्रेट की एनर्जी क्यों है। ओके, द एम्प्रेस। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जो इनसे बहुत प्यार करता था। ठीक है, द एम्प्रेस एंड द एम्पर। वाओ, बॉटम अप देख के एनर्जी दोनों साथ में है। ओके, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो भी है, मेल फीमेल्स, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, इन दिनों ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और इनको रिग्रेट है आपको खो देने का। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी एम्प्रेस को खो दिया है, जो इनके लाइफ में एक क्वीन की तरह था। ठीक है, एक क्वीन की तरह थी या एक किंग की तरह था, जहाँ पे
आप इनकी बहुत केयर करते थे, ठीक है, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, लाइक आप इनको हील भी कर चुके थे काफ़ी हद तक। ओके, आप इनके सारे दुख दर्द, लाइक जितने भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, कहीं ना कहीं आप हमेशा डट के खड़े रहे इनके साथ, ठीक है। उसके बदले मुझे ऐसा लगता है आपने कभी भी कोई डिमांड्स नहीं करी इस पार्टनर से कि आपको कुछ भी ला कर दे, या फिर उसके बदले आपकी कोई मदद करे, या फिर कुछ भी जो ये चाहते हैं ये पूरा करे, ठीक है, आप वो पूरा करे आपको, ठीक है। तो इस तरीके की कोई एनर्जी आपके अंदर कभी भी नहीं रही है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इस एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपको खो दिया है। ओके, इनकी रेग्रेट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में जो आर्गूमेंट्स हुए थे, या फिर कोई लास्ट जो आप दोनों की बातें हुई थी, ठीक है, उस बातों में कहीं ना कहीं आप हो सकता है थोड़ा सा गुस्सा कर दिए हो सकता है आपने थोड़ा गुस्सा लाइक शो कर दिया हो। ओके, आप दोनों की थोड़ी आर्गुमेंट हो गई है। सो उसी बात को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि काश उस टाइम पे इन्होंने लाइक बहुत अच्छे से आपको डील करा होता, ठीक है। 3 ऑफ कप्स है, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एनर्जी मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है, ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा लाइक सीरियसली हैंडल नहीं कर रहे थे, ठीक है, सीरियस नहीं थे आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के, और कहीं ना कहीं ये पास्ट में किसी और जगह पे भी लाइक कनेक्ट थे, ठीक है, कहीं और भी कनेक्ट थे ये किसी और के साथ, और लाइक वहाँ पे भी अपनी एनर्जीज़ को लाइक ये दे रहे थे, ठीक है, जिसके वजह से आपके तरफ इनका कनेक्शन जो थोड़ा सा वीक पड़ गया था। ओके, या फिर आप दोनों में थोड़ी सी डिस्टेंस आ गई थी। सो लाइक आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बहुत एडिक्टेड थे, और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में ध्यान इसलिए भी नहीं दे पा रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं और कनेक्ट थे। ओके, कहीं और सर्व कर रहे थे ये, जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाए। ओके, सो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी विथ 3 ऑफ कप्स। ओके, सो कोई थर्ड पार्टी होने के कारण आप दोनों में जो एडिक्शन ही सिर्फ रह गया, ठीक है, आपको ऐसा लग हम आपको आप हमेशा गिवन एनर्जी में थे, आप हमेशा देते आए, आपको लगा आज नहीं तो कल ये पार्टनर ज़रूर समझेंगे, ठीक है, आपको ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे, और ये लाइक आपको वो चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करेंगे जो आप इस रिलेशनशिप में चाह रहे हो, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो चाह रहे हो आप, हालांकि आपको ये सारी चीज़ों की नीड नहीं है, ठीक है। अगर ये ना भी दे, बिकॉज ये गिवन एनर्जी में नहीं है, अगर ये नहीं भी देना चाहते, सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहे आप दोनों के बीच में, ठीक है, जो कभी ना टूटे। सो बट ये पार्टनर लाइक समझ नहीं पाए, ठीक है, इनको लाइक कहीं और भी देना था, कहीं और भी चीज़ें बैलेंस करनी थी, जिसकी वजह से लाइक ये हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है, आप दोनों के बीच में सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाए। ओके, जिसकी वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। सो ये चीज़ अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप ले, अगर नहीं कर रही सो इस चीज़ को यहीं पे छोड़ दे, ठीक है। ब्रोकन रिलेशनशिप की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स मुझे बताएं। ब्रोकन रिलेशनशिप की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स मुझे बताएं। ब्रोकन रिलेशनशिप की, ओके, 2 ऑफ वैंड्स एंड सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनोसेंस। ओके, जस्टिस का कार्ड यहाँ मुझे रिवर्स में मिला है। ओके, सेक्रीफाइसेस की एनर्जी क्यों है, टेम्परेंस, मेमोरीज। ओके, 5 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई ना कोई आर्गूमेंट्स हुए हैं जो आपके पार्टनर को लाइक बहुत ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, आप दोनों में जो आर्गूमेंट उससे आपके पार्टनर बहुत ट्रिगर हो रहे हैं। ओके, सो या ब्रोकन रिलेशनशिप लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। सो हो सकता है आप 2 वीक से वेट कर रहे हो। ओके, या फिर आपको ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि ये पार्टनर आपको आएंगे, ठीक है, आपसे बातें करेंगे, आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी बात करने से, ठीक है, डेफिनेटली सही हो सकती है, बट ये पार्टनर आपसे कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, ठीक है, इस टाइम पर अपनी एनर्जीज़ को बहुत सिक्योर करके बैठे ये, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अगर ये आउट करने की कोशिश करे तो कहीं इन पे ही चीज़ें भारी पड़ सकती है, ठीक है, बिकॉज इन्होंने गलती करी है, इनको पता है कि इन्होंने पास्ट में गलती करी है। ओके, सो इस चीज़ को लेके काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सो ये ना आपको लाइक ऐसी एनर्जी में देख रहे हो जहाँ पे आप सेल्फ लव में आ चुके हो, ठीक है, आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, खुद में खुश रहना सीख गए हो, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज इनको ट्रिगर भी कर रही है, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने खुश क्यों कैसे हो सकते हो, ठीक है, आपकी लाइफ में हो सकता है कोई नए लोग आए हैं, या फिर किसी नए लोगों से आप डील कर रहे हो, ठीक है, या हो सकता है आप मैरिड हो। ओके, और ये पार्टनर अनमैरिड है, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो, आप दोनों के ऊपर में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से रिप्रेजेंट कर रही है कि आप
कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हो, ठीक है, और अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे, या फिर आप अपने लाइफ में खुश हो, इनकी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। ये जो जस्टिस करना चाहते इस रिलेशनशिप में शायद आप नहीं चाहते। विथ जस्टिस कार्ड हमें यहाँ पे रिवर्स में मिला है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता सो डेफिनेटली आप लाइक जस्टिस करते, आपके पार्टनर जस्टिस करते, बट आपके पार्टनर के मन में है, ठीक है, ये दिल से सोच रहे हैं कि इनको करना चाहिए, पर दिमाग कहीं ना कहीं इनको स्टॉप कर रहा है, इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा आप दोनों के रिलेशनशिप में, ओके। इनोसेंस की एनर्जी है। सो आप एक बहुत छोटे बच्चे की तरह हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है आप एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह हो, लाइक आपकी एज कितनी भी हो रही हो, ठीक है, डजेंट मैटर, बट ये पार्टनर आपको इस तरीके से देख रहे हैं जहाँ पे आप एक छोटे बच्चे की तरह हो, बहुत इनोसेंस हो। आपको कभी भी कोई भी लाइक अपनी बातों में लपेट सकता है, ठीक है, अपनी बातों में ला सकता है, या उनको पता है कि आप एक ऐसे मासूम बच्चे की तरह हो जहाँ पे आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है, किसी की भी लाइफ में जस्टिस ला सकते हो। इवन अगर आपसे कोई हेल्प मांगे तो आप मना नहीं करते, ओके, आपके फेवर में होता है, सो डेफिनेटली आप उनकी हेल्प करते हो। सो ये बहुत काइंड हार्टेड आपको देख रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे आपके पार्टनर सेक्रीफाइस की एनर्जी है, तो आपने बहुत कुछ इस पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करा है, ओके। घर वालों से हो सकता है आपने बहुत सारी बातें सुनी हो, या फिर घर वालों को नहीं भी पता है, तब भी आपने अपने अंदर, अपने सेल्फ में, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में, या फिर अपने फाइनेंस में, अपने करियर में, कहीं ना कहीं आपने समय निकाल करके इस पार्टनर को अपना लाइक खुद का समय जो होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपने इस पार्टनर को दिया। अपने फ्रेंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने इस पार्टनर को दे दिया, ठीक है। आपने हर चीज़ से सबसे ऊपर इस पार्टनर को रखा। बस इस व्यक्ति ने या इस पर्सन ने आपको लाइक वो सारी चीज़ें लाइक गलत साबित करी है आपके नज़रों में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पार्टनर ने वो सारी चीज़ें आपको एहसास दिलाई है कि कभी किसी के पीछे इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने लाइफ के वो सारे लेसन्स आपको लर्न कराए हैं जो शायद सिखाए हैं आपको, जो शायद कभी कोई और आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ये सीख चुके हो, और आप बहुत ऑब्जर्व भी करते हो कि लाइक कभी किसी पे भरोसा नहीं करना, ठीक है। आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूटा है, मुझे लग रहा है, ओके। सो आई फील कि जब ट्रस्ट टूटता है किसी व्यक्ति का, सो वो इंसान, वो पर्सन कैसा हो जाता है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे आप मेमोरी, इनकी यादों के सहारे आप कहीं ना कहीं जी रहे हो, ठीक है। विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकती है आपके पार्टनर की राशियों के, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को होल्ड करके रखे, ठीक है। ये डेफिनेटली आपसे कुछ छुपा रहे हैं। इनके आसपास में कोई ऐसी एनर्जी से, या फिर ये कुछ ऐसा जानते हैं जो इस रिलेशनशिप में वर्क करने से इनको रोक रहा है, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है विथ 3 ऑफ कप्स, ओके। आपको रिसेंट में पता चला 3 वीक्स पहले या 3 मंथ्स पहले कि इनके लाइफ में कोई और भी है, ठीक है, कोई और पार्टीज़ भी हैं इनके लाइफ में। अब दोनों में एज गैप भी हो सकता है, या फिर उस थर्ड पार्टी के साथ ये लाइक जहाँ पे ये इन्वेस्ट कर रहे थे अपना टाइम, ठीक है, जहाँ कहीं किसी और जगह पे भी इनको अपना टाइम देना पड़ रहा था, बिकॉज इनको लग रहा था कि वहाँ से इनको कुछ ना कुछ मिल रहा था, ओके। इस बात को आपके पार्टनर ने आपसे छुपाया है, ओके। डेफिनेटली आपसे इस पार्टनर ने आपसे वो सारी चीज़ें लाइक हाइड करी हैं, ओके। कहीं ना कहीं इस पार्टनर ने आपसे ये भी छुपाया है कि किसी और व्यक्ति के साथ भी कनेक्ट थे, ओके। एंड उस व्यक्ति के साथ ये कनेक्ट इसलिए थे बिकॉज उनको वहाँ से कुछ मिल रहा था, हो सकता है, या फिर फाइनेंशियली कोई हेल्प कर रहा था इनकी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको लाइक ये बहुत लाइक कहीं ना कहीं चीटिंग करा इन्होंने आपसे, आपको बिट्रेल करा है, गोस्ट किया आपको, ठीक है। बट आपको ये सारी बातें पता थी। अब उस सारी चीज़ों को जो आप इनके लिए एफर्ट्स डालते थे पास्ट में, ठीक है, आप किसी से भी लड़ने को रेडी थे इनके लिए, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे इस पार्टनर के लिए, और कहीं ना कहीं आपने इनको लाइक वो सारी चीज़ें और वो सारे टाइम्स इनको वैल्यू फील कराइए, ठीक है, कि इनकी खुद की वैल्यू क्या है, ओके। आपने खुद से ज़्यादा इनको ऊपर रखा, हमेशा बहुत इज्जत दिया आपने, रिस्पेक्ट करी इस पार्टनर की। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने इन सारी चीज़ों को बहुत हल्के में ले लिया, ठीक है। प्यार था आपसे, इनके माइंड में अभी भी आप हो, ठीक है। आप अभी भी आपसे, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट की एनर्जी है। सो आप दोनों के बीच में कोई ना कोई टावर मूवमेंट आई है जिसके वजह से आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है, ठीक है। बट लव इनका इंटेंस है, लव काफ़ी ज़्यादा करते हैं आपसे, और इनको ये भी पता है कि आप दोनों के बीच में
बहुत जल्द आप दोनों की बात होगी, ठीक है। लव इतना इंटेंस है बिकॉज इनको इनको कॉन्फिडेंस है, ठीक है, अंदर से इनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि अगर ये आपसे बात करे, आपको मनाए, सो डेफिनेटली आप मान जाओगे, ओके। और आप इनके साथ एक रिकन्सिलेशन करने को रेडी हो जाओगे और कहीं ना कहीं आप दोनों में रिकनसाइल होगा और फिर से बातें होंगी, ठीक है। इस पार्टनर को पता है कि आपको कैसे मनाना है, ओके। आप जितना भी गुस्सा रहो, इनकी कितने भी रियलिटी आपके सामने आ जाए, बट कहीं ना कहीं आप इनको माफ़ कर दोगे, ठीक है। सो जस्टिस का कार्ड रिवर्स में है, सो डेफिनेटली आपको अपकमिंग इवेंट में आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, बट इनका माइंड अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। ये अभी तक ऐसा सोचते हैं कि आप एक इनमिच्योर बिहेव करते थे पास्ट में, ओके। शायद वही बिहेवियर आपके अंदर अभी भी होगा, ओके। सो ये डील नहीं करना चाहते उन सारी चीज़ों से, बट लव इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा, इनके अंदर लव बहुत है, ठीक है, आपको लेकर के। द लवर्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली हो सकता है 6 to 7 डेज़ में ये पार्टनर आपको अप्रोच करे, ओके। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 2 एंड नंबर 13, नंबर 19, ओके। इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए है कि आपके पार्टनर आपसे ये इनका जो लव है ये कहीं ना कहीं कन्फेस ज़रूर करेंगे, ठीक है। अभी तक इन्होंने अगर आपको नहीं बताया है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, सो डेफिनेटली ये आपको कन्फेस करने वाले हैं, ओके। ये आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं और ये चीज़ें अपकमिंग इवेंट में मुझे बहुत जल्द दिख रही है, ठीक है। हो सकता है 1 वीक में आ जाए, ओके। सो दी लवर्स की एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, ओके, ताकि ये लव आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ सके, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये पार्टनर ही आपके लिए लव लेके आए, ठीक है। ऑल ओवर लाइफ में अगर आपको प्यार चाहिए, ठीक है, अबंडेंस चाहिए, सो डेफिनेटली क्लेम ज़रूर करें, ओके। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट। सो ये इसलिए भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं बिकॉज इनको पता है कि आपके जैसा पर्सन इनको मिल नहीं सकता दोबारा, ठीक है। डेफिनेटली आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पार्टनर को अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ओके। कहीं ना कहीं ये नहीं कर पाते। सो एक कार्ड नीचे गिर गया था, ओके। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट बी फ्रेंड्स अगेन। तो ये एनर्जी है उनकी, ओके। सो चलिए और देख लेते हैं हम। आई विल हील ऑल योर पेन। सो पास्ट में आपने काफ़ी हेल्प करी है, इनको हील करा है, तो इस टाइम पे ये आपको हील करना चाहते हैं, ठीक है। अपकमिंग इवेंट में भी आपको हील करेंगे अगर इन्होंने कोई मिस्टेक करी है तो, ओके। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। तो लव के अलावा भी इनके लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी। क्या आने वाले समय में आप उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट करोगे जैसे आप पास्ट में करते थे। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। सो आपकी वजह से ही स्माइल करते हैं, ये आपको थैंक यू कह रहे हो, ओके। आई नो यू किस माई पिक्चर्स। तो हो सकता है आपके पास इनकी पिक्चर्स है, ठीक है, या उनके पास आपकी पिक्चर्स है। सो डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पार्टनर उस पिक्चर्स को बहुत मेमोरीज़ का कार्ड आया था, सो यहाँ पे बहुत संभाल के रखते हो आप दोनों ही, ठीक है। आप दोनों के ही मन में प्यार है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इंटेंस लव फील करते हो, बट एटीट्यूड, ईगो और कहीं ना कहीं बदल जाने की जो एक एनर्जी है, चेंज होने की जो एनर्जी है, वो आप दोनों को कहीं ना कहीं रोक रही है, ठीक है, स्टॉप कर रही है आप दोनों को ही आगे बढ़ने से। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। सो डेफिनेटली फर्स्ट एंड लास्ट थिंग आप ही हो इनके माइंड में, ओके। सो यहाँ पे ये एनर्जीज आई भी थी जहाँ पे आप इनके माइंड में 24 आवर्स आते रहते हो, ठीक है। सो ये पार्टनर बहुत प्यार करते हो आपको, कहीं ना कहीं बहुत जल्द ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ में मुझे ऐसा लगता है ये पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे डेफिनेटली, ओके। सो या ये थी गाइस आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में, बाय गाइस।